तो बोलेंगे बाबा अपने तो पहले घुमा लो। देखो, जो कहीं पर भी दोष है वो भगवान का दोष नहीं है, और कहीं पर भी स्वरूप में भी हमको दोष दिखाई देता है वो उस भगवान के स्वरूप। भगवान पूर्ण है तो उनके सारे स्वरूप भी पूर्ण हैं। भगवान सुखमय हो तो उनके सारे स्वरूप भी सुखमय हैं। भगवान निर्दोष हैं तो उनके सारे स्वरूप भी निर्दोष हैं। तो ये दोष किसका? ये अविवेक पूर्ण प्रवृत्ति का दोष है। अविवेक को हटाने के लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, वो तो नहीं तो फिर जीवन का मकसद क्या रह जाएगा, जीवन का उद्देश्य क्या हो जाएगा। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जहां जहां पर भी अशुभ देखें, कहीं पर भी अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति देखें तो स्वयं अविवेक से बचें और दूसरों को अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति से बचने के लिए प्रेरित करें। और सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे कर्म की होती है। स्वेन क्रतुना संवदेत, वेद का विधान है, भगवान का आदेश है कि हम अपने कर्म से बोले। स्वेन बोलिए, क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोले। इसलिए महापुरुष कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों शब्दों से अधिक एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सबल होती है। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। देखो, हम हर समय दूसरों का ध्यान दिलाते हैं, जैसा हम जी रहे हैं उस बात पर दूसरों का ध्यान जाता है। हमें पूर्ण पुरुषार्थ इस बात के लिए करना चाहिए कि किसी का गलत काम की तरफ ध्यान न चला जाए। हमारे आचरण में कोई ऐसा अंश नहीं होना चाहिए। हमने कुछ भी किया ना, अब मान लीजिए मैंने कुछ अपनी हेयर स्टाइल अलग कर ली तो बहुत लोगों का गलत बालों की तरफ ध्यान जाएगा। अब मैंने मान लीजिए कुछ इधर लीपापोती करनी शुरू कर दी तो लोग कहेंगे शायद इसी में जिंदगी है। कुछ भी करो, मान लीजिए मैं अपनी आजकल जैसे जवान छिलवा यहाँ लगा देते हैं, पता नहीं क्या कुछ आगे निकाल लेते हैं, कौन कुछ पता नहीं पूरे शरीर में कुछ टेटू खुदवा लेते हैं। अब मैं यदि टेटू खुदवाऊंगा तो बहुत से लोग खुदवा सकते हैं, टेटू की तरफ ध्यान जाएगा ना। जैसे हमने ये सूत्र बांधा हुआ है अपनी परंपरा का एक प्रतीक सा, तो बहुत से लोग बांधते हैं। अब जो भी योग कराता है वो धागा जरूर बांधता है, वो सोचता है कि इस धागे में कोई ताकत होगी, इसलिए बाबा रामदेव बड़ा योगी बन गए। भैया हम तो इसको खोल दे, अभी इसमें कहा है। ठीक है, लेकिन तुम यदि इससे बंधे रहते हो, तुम्हारे धर्म सूत्र से तुम बंधे रहो, कुछ को प्रेरणा मिल जाती है। तो हमारे बांध देते, पंडित जी लोग बांध देते, बहनें बांध देती है, तो ठीक है भाई, तुम बंधे रहो, धर्म के खूंटे से बंधे रहो। खैर, कोई भी ऐसा आचरण मत करो। अभी महाराज जी बोल रहे थे वस्त्र का संग, कोई भी ऐसा तुम्हारे साथ में जुड़ा हुआ ऐसा तत्व नहीं होना चाहिए दूसरे का गलत बात पर ध्यान जाए, आहार से, वाणी से, व्यवहार से, चेष्टा से। खैर, तो आपको हम बात कर रहे थे, एक बात तो ये कि भगवान की सगुण साकार भक्ति क्या है। सब में भगवान को देखो, फिर देखने से तो बात नहीं बन जाती ना, फिर वैसा ही व्यवहार करो। तो ये भागवत दृष्टि, भागवत व्यवहार हो गया, भागवत कर्म हो गया, बस इतना हो गया। तो फिर ज्ञान कर्म और भक्ति में भेद नहीं है। देखो, वैसे हमने यात्रा शुरू की तो हम ज्ञान मार्गी थे, फिर कर्म मार्गी बने, पहले ज्ञान योगी थे, फिर कर्म योगी बने, और फिर सब महापुरुषों के आशीर्वाद से जो है फिर भक्ति मार्ग में आ। मेरे से जब यहाँ तो कुछ बाबा जी आप तो आज ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई भक्ति मार्ग ही बोलता। मैंने कहा महाराज ये मार्ग तो अलग है ही नहीं है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तो कोई भिन्नता है ही नहीं ना। तो जब हम सबको भगवान में देखेंगे तो फिर हमारा कर्म भागवत कर्म हो जाता है। तो ये तो विवेक तो चाहिए, ये दृष्टि जो मिलती है यही ज्ञान योग है। सब में हम भगवान को देख सके, योवाम पश्यति सर्वत्र, और यही सच में ज्ञान योग है कि एक ही सच्चिदानंद का हम सब में दर्शन करें, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही विवेक ख्याति है। शील समाधि प्रज्ञा की यही प्राप्ति, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याति, यही विवेक ख्याति है। तो हम ये दृष्टि लेकर के जाएं कि सृष्टि में हमें एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म के दर्शन हो। जिन जिन स्वरूपों में हम नानाविध रूपों में ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो नाना रूप ऊपर से देखने के लिए है, वास्तव में तो एकत्व अनुपश्यत है।
मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति यो नानाइव इह पश्यति एकत्वम अनुपश्यत। सब में एक, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नहीं तरेशम। तो एक ही सच्चिदानंद का सब में दर्शन करना। तो आप देखो इस सत्संग तो सब सुन ही रहे हो, तो ऐसा तो अभ्यास करो। तो आज से क्या अभ्यास करेंगे? सब में किसका दर्शन करेंगे? भगवान का। सब में किसका दर्शन करेंगे? बोलो। अभ्यास करोगे ना इसका, तो अपने ऐसे अपने एक छोटी सी डायरी बना के रख लो। देखो भैया, हमारे पास में लाखों करोड़ों की कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, लेकिन हम अपना पेन डायरी साथ में रखते। किसी महापुरुष से कोई बात सुनने में आ जाए, अपने भी भीतर कोई भगवान प्रेरणा दे दे, तो उसको मैं जब भी सभा, अब मेरे शिविर चलते हैं तो सुबह सुबह सब लाइव टेलीकास्ट आता है। ये पिछले 10-12 सालों से, करीब 15 साल हो गए लगातार। तभी मेरी डायरी रहती। कुछ कहते बाबा जी आप ठीक है, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिलाना, तो पहले कुछ हम तैयारी करके जाते। महाराज देखो, ऐसे तैयारी हमेशा अपना पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फिर जब कुछ कह रहे होते उस समय भी मैंने देखा अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं उसी समय उठती है। जब हम पूर्ण शांत होते हैं और किसी भाव प्रवाह में होते हैं तो उस समय भगवत प्रेरणा उतरती है। तो आप अपना प्रसाद तो आप ग्रहण कर, उसको आप स्मरण कर सके, तो आप हमेशा अपनी डायरी रखा करो। तो एक डायरी में लिख लेना, एक डायरी मेरे कहने से बना लेना। ज्यादा पैसे नहीं की तो 5 रुपए वाली मिल जाएगी और 2 रुपए वाला कम पेन मिल जाएगा। लिखने में कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। हम तो महाराज इतना सा रखते हैं। आजकल लोग अपना ऐसे पेन रखते हैं, यहाँ तो किसी के पास है नहीं, लाखों लाखों रुपए के पेन रखते हैं साहब। वो मैंने देखा, और उसमें लिखने में भी दिक्कत होती है। भैया सादगी में रहो ना। खर्च करना है तो गाय के लिए खर्च करो पैसे। महाराज आप बात कह रहे थे गाय की, हमने संकल्प किया है 500 करोड़ रुपए गोमाता के लिए खर्च करेंगे अपने दम पे। 500 करोड़ रुपए महाराज जी के आशीर्वाद से। और उसमें होगा क्या? ये जो हमारी गैया मैया 3 से 5 किलो दूध दे रही है, ये तीसरे ब्यात में जो इसकी बछड़ी आएगी वो 15 से 25 किलो दूध देगी। ये काम होना है। इसके लिए करीब 1000 नंदियों की नंदीशाला बना रहे हैं। 100 की अगले इसी साल शुरू हो जाएगी नंदीशाला, और करीब 3 से 5000 गायों की वो गौशाला जिसमें हम आपको हर वर्ष करीब 5 लाख बछड़ियां देंगे जो 20-25 किलो दूध देने वाली होंगी। 5 लाख बछड़ियां। और जो आपकी गाय है जो आज 3 से 5 किलो दूध दे रही है, उसके लिए हम जो है वो कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपको उसका सीमेन उपलब्ध कराएंगे और उसका पूरा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। और इसके लिए इस साल हमारा विचार है कि 50 से 100 करोड़। और महाराज आप अपनी गौशाला यहाँ पर भी करीब 5000 की उसको बढ़िया मॉडर्न बनाओ। उसमें जो भी 2, 4, 5 करोड़ रुपए होंगे वो हम देंगे। आप बढ़िया से करो उस काम को, आप बनाओ महाराज उसको भी। अच्छा, मैंने तो पहले भी कहा था, पहले मैंने बोला था कुछ शुरू करो। अब देखो ये गाय का काम, अब जो यहाँ इतने मंदिर हैं, सब मंदिरों में सब भगवान की प्रतिमा है, लेकिन जहां गौशाला होती है वहां सारे भगवान विराजमान होते हैं। तो सब भगवान, देखो सब भगवान का ही रूप है ना। अब ये सगुण निराकार, सगुण साकार, ये सब भूल जाओ। हम सब पढ़ के बैठे हैं, जी के भी बैठे हैं। ये सब देसी गाय की बात हो रही है। देसी विदेशी का बोल बाबा जी आपने चक्कर चलाया ये भी। तो करीब अभी हिंदुस्तान में 9 करोड़ देसी गाय हैं। कितनी है? और करीब 4 करोड़ जो है संकर गायें हो गई हैं। उसमें क्या हुआ कि देसी गाय को विदेशी गाय के, जो अभी मैं सीमेंट की बात कर रहा था, उससे क्रॉस करवा दिया। उसको ये पाप हुआ है कुछ डेयरियों से, उसकी शुरुआत हुई है महाराज जी के पास में एक जगह है करना। तो वहां से साइंटिस्टों ने क्या किया, विदेशी जो नंदी हैं उनका स्पर्म लेकर के NDRI की तरफ से ज्यादा पाप हुआ है। तो वो बहुत मामला गड़बड़ हो गया और इसके ऊपर हम ये करने वाले। देखो सरकारी स्तर पर कोई जो है सरकारी काम ज्यादा असरकारी नहीं होता है। असरकार माने उसका सरकारी हो जाता है थोड़ा, है ना, कम असरकारी होता है। तो मैं कह रहा था ये कार्य होना है। और महाराज इसके ऊपर हम तो जो गो आधारित पशु के ऊपर, खेती के ऊपर हम 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और महाराज हमने इसको अचीव कर लिया है।
जो यूरिया डीएपी से खेती करते हैं उससे 25% लागत कम आती है और उससे 25 से 50% ज्यादा उपज होती है। ये हमने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। यूरिया डीएपी से गन्ना पैदा होता है 300 से 350 क्विंटल, और जो हम गोमूत्र गोबर से खेती कर रहे हैं उसमें 400 से 450 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में पैदा हो। 1 एकड़ में साग सब्जियां माने कद्दू टेंडा से लेकर के भिंडी से लेकर के हरी मिर्च से लेकर के 2.5 से 5 लाख रुपए की 1 एकड़ से इनकम होती। और एक गाय से हम कम 5 एकड़ जमीन पर आराम से खेती कर सकते हैं, और उस एक गाय का जो दूध है उससे परिवार का पूरा भरण पोषण भी हो जाता है। इस बारे में गाय के लिए मैंने आपको एक बात की कि ये तो सब पुरुषार्थ तो हमें अपना करना ही है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ ही हमने नहीं किया तो फिर हमारे जीवन की सार्थकता क्या होगी। तो आप सब लोग भी तो अलग अलग विषय हैं, योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, गाय को लेकर के, वैदिक शिक्षा को लेकर के। हम अभी तक भी उदाहरण देना पड़ता है तो नालंदा तक्षशिला का देते, इसलिए हमने कहा अभी हम शायद इस वर्ष उसको शुरू कर देंगे। आने वाले 3 से 5 वर्षों में एक बहुत बड़ा लगभग 1 लाख विद्यार्थी जहां पर विद्या अध्ययन कर सकें ऐसा वापस एक गुरुकुल बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, और देश ने पूरी दुनिया के लोग आए। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का मतलब ये होना चाहिए। और उसके अलावा पूरे देश में एक वैदिक शिक्षा बोर्ड के बारे में हमारी सब बातचीत पूरी हो चुकी है। वैदिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था भी बदलेंगे। बड़े बड़े काम तो करने हैं, लेकिन सब किस भाव से करने हैं? ब्रह्म भाव से। किस भाव से? सब मेरे साथ बोले, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधार कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव पद्मपत्रमिव अंबसा। ये है गीता का ज्ञान। क्या है? कि हम सब में भगवान को देखें और भागवत कर्म करें। फिर कि भगवान की प्रसन्नता किस में है, वो कार्य वो व्यवहार हम सबसे करें, तो हम सबके भीतर भागवत दृष्टि हो, भक्ति पूरी उतरे हम में, और हम भागवत कर्म करें। और हमारा जीवन जब भागवत होगा तो निश्चित रूप से ये देश तो भगवान का ही देश है। और सच में ये भागवत मुहूर्त है, इतनी पवित्र ये वेला है। पूज्य महाराज श्री का अनुग्रह, अब उनका नाम लेने में हमको संकोच होता है, क्योंकि तो गुरु का, पिता का, बड़ों का ऐसा नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसी पूज्य काशी पीठाधीश्वर महाराज श्री का इतना बड़ा अनुग्रह, इतने महापुरुषों के आशीष आपको मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, दृष्टि मिलती है। वो दृष्टि हमसे ओझल ना हो। और मैं तो कहता हूँ, और कुछ ना समझ में आए तो महापुरुषों को देख लिया करो, और जैसे महापुरुष जीते हैं वैसे थोड़ा बहुत जीना शुरू कर दिया करो। ज़्यादा शास्त्र समझ में ना आते हों ये, क्योंकि शब्दों का भी बड़ा एक महिमा है साहब, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है थोड़ा। जैसे हमारी बटू के यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ 2 ब्रह्मचारियों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है। श्रीकांत मिश्रा खड़े हो जाएंगे एक बार, बहुत तेजस्वी ब्रह्मचारी, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस ब्रह्मचारी। एक सामान्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ये ब्रह्मचारी, और अब इसने अपने विद्याध्ययन के अभी अंतिम चरण में पहुंच गया, अभी पीएचडी कर रहा है। न्याय शास्त्र में गोल्ड मेडल लिया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वहां पर सम्मानित किया है। और इतनी विनम्रता, इतनी तेजस्विता, और इसमें दिव्यता है। सुन लो ब्रह्मचारियों, आप में से मैं देखता हूँ कुछ ब्रह्मचारी जो है टेढ़े मेढ़े रहते हैं हमेशा, ऐसे मत रहा करो। आपको भी एक आदर्श के रूप में, जैसे श्रीकांत मिश्रा है, ऐसे ब्रह्मचारियों का सम्मान हो करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इधर ऊपर आओ। तो इसको हम पतंजलि योगपीठ से भी इसको 51,000 रुपए इसको हम पारितोषिक देंगे इसको। अच्छे ब्रह्मचारी। दूसरे एक ब्रह्मचारी हैं नीरज शर्मा,
ये व्याकरणाचार्य, इसने भी व्याकरण में टॉप किया और इसने भी ये सम्मान हासिल किया। जो ये भी अपना ही ब्रह्मचारी, यहीं का जोरदार अभिनंदन है। आप जिस भी क्षेत्र में रहें, प्रथम कोटि के बनकर के रहें। भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है तो उस सामर्थ्य का हमें सम्मान करना चाहिए। भगवान की दी हुई शक्ति और सामर्थ्य का जो पूरा सम्मान नहीं करता, वो मानो भगवान का ही अनादर कर रहा है। तो एक बार श्रीकांत मिश्रा का सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन है। इतना तेजस्वी ब्रह्मचारी है और इतनी दिव्यता पूज्य महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त किया। देखो, गुरुजन जिस उद्देश्य के लिए ये सब विद्या का कार्य कर रहे हैं, ये विद्या का कार्य ऋषि कार्य है। ये नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो बहुत बहुत अभिनंदन है एक बार सबकी ओर से। आगे बढ़ो और फिर पीएचडी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में आपको महाराज जी कोई सेवा दें तो अलग बात है, नहीं तो हम आपको सेवा देंगे विद्या के क्षेत्र में, हम गोद ले लेंगे। हमको तो चाहिए ऐसे ब्रह्मचारी। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है हमारे कैरियर का क्या होगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, संस्कृत का पढ़ा हुआ हूं और हमारा कैरियर क्या है सारी दुनिया जानती है। ये नीरज शर्मा के लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये भी व्याकरण का विद्वान है। वृद्धि राधई पढ़ करके वृद्धि कर ली है। वृद्धि राधई चदें गुण इको गुण वृद्धि न धात लो पार धात विटाम हलोनंतरा संयोग अवनासिका वजनोनासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवणम नाच जलो विदिदेत्रम प्रक्रिया मद सुमाक्षे निपात एक जनांगादि। जोरदार अभिनंदन। अष्टाध्यायी के ऐसे 4000 सूत्र हैं, फिर उसमें वार्तिक हैं, फिर अलग अलग उसके अंदर महापुरुषों के कथन हैं, उन सबको प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फिर उसके साथ में न्याय दर्शन उपनिषद सब ऐसे अध्ययन करना कि ये तो हमारी वैदिक ज्ञान, ये ऋषि ज्ञान परंपरा, इसका बोध होना चाहिए। और जिसको ये बोध होगा वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसका मस्तिष्क कितना प्रबल हो जाता है, प्रखर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी अष्टाध्यायी पढ़ने से क्या फायदा, ये अयून रीलिक पढ़ने से क्या होगा, वृद्धि राजयत पढ़ने से क्या होगी। मैंने कहा वृद्धि राजयत पढ़ने से वृद्धि होगी। बोले इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल मैं स्वयं हूं। मैं इसको अपनी अहंकार अभिव्यक्ति के लिए, हमारे यहाँ आत्मश्लाघा को निंदनीय माना है। मैं आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, आपको इस बात को इसलिए कह रहा हूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। ये तो मैंने जो आपको व्यापक दृष्टि कही शास्त्रों की। अरे भाई, सब में भगवान को देखो तो जैसा भगवान का चरित्र था। अच्छा, भगवान कहां पढ़े थे? भगवान कृष्ण कहां पढ़े थे? संदीपनी ऋषि के आश्रम में क्या पढ़े थे? व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र पढ़े थे। तो जो कृष्ण भक्त है और वेद शास्त्र नहीं पढ़ता तो इसका मतलब उसकी भी, मैंने कहा, आधी भक्ति है, पूरी भक्ति नहीं है। तो जो कृष्ण को मानता है उसको तो उस परंपरा से पढ़ना चाहिए ना। जो राम को मानता है तो राम की परंपरा, यही गुरुकुल की वेद की परंपरा। ऐसी परंपरा में भाई श्रीकांत और नीरज जी ने बहुत गौरव प्राप्त किया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे आप सबको भी गौरव प्राप्त करना है। तो मैं बस अपनी बात को अधिक न कहता हुआ, अब क्योंकि मैंने घड़ी की तरफ अभी देखा, जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। अब ज्यादा भजन सुनाएंगे तो और देर हो जाएगी। जैसा अपने पूर्वज थे वैसे स्वयं बनना है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों जैसा हो, बस इतनी सी बात है। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर
हाँ देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे भगवान आर्यों। और क्या होना ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की बोलियों से वीरों की बोलियों से इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे भगवान आर्यों। और क्या करना है फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से फिर राम कृष्ण निकले हर घर गली गली से। जब तक आप सब नहीं बोलोगे तब तक यही लाइन गाता रहूंगा। क्या बोला श्री राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से अर्जुन व कर्ण जैसे भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से गौतम गणात जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से ऋषिवर पतंजलि से फिर से कोई दयानंद हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे हाथ उठा के कोई दयानंद जैसा लगन लगा दे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय।